एक शहर जहां हर कदम पर इतिहास सांस लेता है, एक टेबल जहां बैठे 3 देश और एक दस्तखत जिसने पूरे इलाके की सुरक्षा गणित को हिलाकर रख दिया। मक्का, यहीं से निकलता है वो ऐलान जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और इस्लामाबाद तक हलचल मचा दी है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, 3 मुस्लिम देश अब एक साझा रक्षा समझौते के तहत साथ खड़े हैं। और इस समझौते की सबसे खतरनाक लाइन क्या है? अगर तीनों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला हुआ तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा, यानी हमला एक पर, जवाब 3 तरफ से। यही वो सवाल है जिसने इस समझौते को साधारण डिफेंस डील से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया है। क्योंकि तस्वीर को जरा गौर से देखिए, एक तरफ सऊदी अरब की अपार आर्थिक और ऊर्जा ताकत, दूसरी तरफ तुर्की की बढ़ती रक्षा क्षमता और तीसरी तरफ पाकिस्तान की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता। पैसा, हथियार और परमाणु क्षमता एक ही सुरक्षा पैकेज में। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यह समझौता ऐसे वक्त पर हुआ है जब पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका ईरान तनाव और क्षेत्रीय संघर्ष की आग से घिरा हुआ है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या मक्का से एक नए क्षेत्रीय सुरक्षा युग की शुरुआत हो रही है? क्या अमेरिका पर दशकों की सुरक्षा निर्भरता के बीच अब खाड़ी देश अपने विकल्प मजबूत कर रहे हैं? क्या ईरान के सामने एक नया रणनीतिक समीकरण खड़ा हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान इस गठजोड़ में है तो क्या इसका असर भारत की सुरक्षा पर भी पड़ेगा? इस रिपोर्ट में नाटो जैसे संगठित हुए 3 मुस्लिम देशों की हर परत खोलेंगे, क्योंकि मक्का में हुआ यह समझौता सिर्फ 3 देशों के बीच दस्तखत नहीं है। इसके पीछे बदलते मिडिल ईस्ट और बदलती वैश्विक रणनीति की पूरी कहानी छिपी है। अब जरा इस समझौते की असली ताकत समझिए। मक्का में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने जिस साझा रक्षा समझौते पर दस्तखत किए हैं, उसका सबसे अहम संदेश है, अगर तीनों में से किसी एक देश पर बाहरी सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी एक पर खतरा आया तो बाकी दोनों भी सुरक्षा की लड़ाई में साथ खड़े होंगे। यही इस समझौते का सामूहिक प्रतिरोध वाला सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन इसे सीधे नाटो का नया वर्जन कहना जल्दबाजी होगी। नाटो के पास दशकों पुरानी संयुक्त सैन्य संरचना और कमांड सिस्टम है। मक्का समझौते की असली ताकत अब इस बात से तय होगी कि आने वाले वक्त में इसके तहत कितना सैन्य सहयोग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और रक्षा समन्वय विकसित होता है। अब आप जरा इस तिकड़ी की ताकत देखिए। सऊदी अरब के पास आर्थिक और ऊर्जा शक्ति है, तुर्की के पास मजबूत रक्षा उद्योग और सैन्य तकनीक है, जबकि पाकिस्तान के पास बड़ी सेना और परमाणु क्षमता है। यानी तीनों की अलग अलग ताकतें अगर एक सुरक्षा ढांचे से जुड़ती हैं तो क्षेत्रीय रणनीति पर असर पड़ना तय है। और समझौते का समय भी बेहद अहम है। मिडिल ईस्ट पहले से अमेरिका ईरान तनाव और लगातार बढ़ते क्षेत्रीय सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। ऐसे माहौल में सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहने के बजाय क्षेत्रीय साझेदारों के साथ अपने विकल्प मजबूत करना चाहता है। तुर्की की रक्षा तकनीक और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता इस समीकरण को और महत्वपूर्ण बनाती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या यह समझौता ईरान के खिलाफ है? सीधे तौर पर ऐसा कहना सही नहीं होगा। तीनों देशों ने इसे रक्षात्मक समझौते के तौर पर पेश किया है और किसी एक देश को इसका घोषित निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन मौजूदा अमेरिका ईरान तनाव के बीच ये समझौता हुआ है, इसलिए इसे मिडिल ईस्ट के बदलते सुरक्षा समीकरण से अलग करके देखना मुश्किल है। अब बात भारत की। इस समझौते में पाकिस्तान की मौजूदगी इसे नई दिल्ली के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से सैन्य और राजनीतिक तनाव है। ऐसे में अगर भविष्य में इस समझौते के तहत रक्षा सहयोग और इंटेलिजेंस शेयरिंग का दायरा बढ़ता है तो भारत को निश्चित तौर पर इस पूरे समीकरण पर नजर रखनी होगी। लेकिन एक बात साफ है, अभी यह कहना कि मक्का समझौता सीधे भारत के खिलाफ बनाया गया है तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। इसका घोषित उद्देश्य 3 देशों की सामूहिक सुरक्षा है और यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा संकेत है। मिडिल ईस्ट की सुरक्षा व्यवस्था बदल रही है। क्षेत्रीय देश अपनी सुरक्षा विकल्पों को मजबूत कर रहे हैं और आपसी साझेदारी बढ़ा रहे हैं। अब असली सवाल है, क्या मक्का का यह समझौता सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तखत बनकर रह जाएगा, या आने वाले वक्त में यह सैन्य सहयोग का ऐसा नेटवर्क बनेगा जो पूरे इलाके का रणनीतिक गणित बदल देगा? क्योंकि मक्का में हुआ यह समझौता सिर्फ 3 देशों की खबर नहीं, बल्कि ये बदलती दुनिया में बदलते सुरक्षा समीकरण के संकेत हैं। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से।
आपको क्या लगता है, क्या मक्का डिफेंस डील मिडिल ईस्ट का नया नाटो बन सकता है? और क्या इसमें पाकिस्तान की मौजूदगी से भारत की टेंशन बढ़ सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहें किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।